नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये आपकी सेहत लाइफ को सही बना के रखेगी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है। 29 साल के अंकित दिल्ली में अपने घर में एसी चला के सो रहे थे। सुबह के 4 बजे अचानक उनके सीने में दर्द उठा। दर्द इतना बुरा था कि नींद खुल गई। शरीर पसीने से तरबतर था। घर में कोई नहीं था जो कि अंकित को अस्पताल ले जाता। अंकित ने कराहते हुए दर्द को सहा। घंटे भर में दर्द कम हुआ तो फिर से नींद आ गई। सोकर उठे तो तबीयत थोड़ी ठीक लगी तो अंकित ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला टाल दिया। लेकिन अगले ही दिन उनको चलने फिरने से लेकर रोजमर्रा के कामों में दिक्कत आई। इसीलिए अंकित ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने अंकित को उनकी हेल्थ देखकर इकोकार्डियोग्राम करने की सलाह दी। इकोकार्डियोग्राम में पता चला कि 36 घंटे पहले जो दर्द उठा था वो हार्ट अटैक था। डॉक्टर की बात सुनकर अंकित के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। आंकड़े बताते हैं कि कम उम्र में दिनों दिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका के एक लेख के मुताबिक 2015 तक भारत में 6.2 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई। इनमें से आधों की उम्र 40 साल से कम है, यानी 40% हार्ट के मरीजों की उम्र 40 से कम है। भारत के लिए ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। जानकार बताते हैं कि पूरी दुनिया में भारत के आंकड़े सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। healthdata.org के मुताबिक प्री मैच्योर डेथ 2005 में दिल की बीमारी तीसरे नंबर पे थी, और लेकिन 2016 में दिल की बीमारी अकाल मृत्यु का पहला कारण बन गया। 10-15 साल पहले तक दिल की बीमारी को अधिकतर बुजुर्गों से जोड़ा जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में इस दिल की बीमारी के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहने लगे हैं। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर S.C. मनचंदा के मुताबिक दरअसल देश की युवाओं का दिल अब कमजोर हो चुका है। डॉक्टर मनचंदा दिल्ली के हाल फिलहाल में इससे पहले कार्डियोलॉजिस्ट में हेड रह चुके हैं। उनके मुताबिक जो हार्ट अटैक का जो कारण है ये हमारी नई जीवन शैली है। देश के युवाओं में फैले लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए ये वो 5 कारण को अहम मानते हैं। जीवन में तनाव, खाने की गलत आदत, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर देर तक काम करना, स्मोकिंग, तंबाकू, शराब की लत और पर्यावरण का प्रदूषण। कि वो 22 साल की उम्र से वो सिगरेट पीते थे। 29 साल होते होते वो चेन स्मोकर बन चुके थे, लेकिन हार्ट अटैक आने के 2 साल बाद अब उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। पर दिल की बीमारी के लिए उन्हें आज भी 3 दवाइयाँ रोज आज भी खानी पड़ती हैं। पढ़ने की उम्र में आजकल बच्चों में तनाव आम है। इतना ही नहीं, छात्रों के जीवन में खाने का समय और पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का घंटों तक इस्तेमाल ये कोई नई बात नहीं है। डॉक्टरों की माने तो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है सबसे ज्यादा सीने में दर्द होना। अक्सर किसी फिल्म दृश्य में जब भी किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो वो अपना सीना जोर से जकड़ लेता है। दर्द के मारे उसकी आंखों में घबराहट दिखने लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। हम सभी को लगता है कि दिल का दौरा पड़ने पे ऐसा ही होता होगा, जैसे हमारे सीने को कुचला जा रहा है। ऐसी अनुभूति होती भी है, लेकिन हमेशा नहीं। जब दिल तक खून की आपूर्ति नहीं हो पाती है तब जाके दिल का दौरा पड़ता है। आमतौर पर हमारी धमनी के रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट आने की वजह से खून दिल तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए सीने में तेज दर्द होता है। लेकिन कभी कभी दिल के दौरे में दर्द नहीं होता, इसे साइलेंट हार्ट अटैक कहा जाता है। healthdata.org के मुताबिक आज भी अलग अलग होने वाली बीमारी के मौतों से दिल की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। डॉक्टर के अग्रवाल मुताबिक महिलाओं में प्री मोनोपोज के मुताबिक हार्ट की बीमारी नहीं होती। इसके पीछे महिलाओं में होने वाले हार्मोन्स हैं जो उनकी दिल की बीमारी से बचाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में प्री मेनोपॉज वाली उम्र में हार्ट अटैक जैसी बीमारियां देखी गई हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के श्रीनाथ रेड्डी के मुताबिक अगर कोई महिला स्मोकिंग करती है तो या कोई प्रेगनेंसी पिल इस्तेमाल करती है तो प्राकृतिक रूप से उसकी हार्ट अटैक से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। डॉक्टर रेड्डी के मुताबिक मेनोपॉज के 5 साल बाद महिलाओं में भी हार्ट अटैक का खतरा पुरुषों के बराबर ही हो जाता है। कई तरह के शोध है जिनमें पाया गया है कि महिलाएं सीने के दर्द को अधिकतर नजरअंदाज कर देती हैं, इसलिए उन्हें इलाज देर से मिलता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या किया जाए? डॉक्टर मनचंदा के मुताबिक हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए युवाओं को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। उनके मुताबिक बहुत हद तक योग से उनके फायदे हो सकते हैं। ये बदलाव संभव है। वो योग को हार्ट अटैक से बचाने के लिए सबसे कारगर तरीका मानते हैं। डॉक्टर मनचंदा कहते हैं योग से न सिर्फ तनाव दूर होता है बल्कि लोग शांतचित्त और एकाग्र ज्यादा होते हैं। हार्ट अटैक से बचना है तो ट्रांस फैट से बचे। इसके अलावा डॉक्टर मनचंदा के अनुसार युवाओं को
दिल की बीमारी से बचाने के लिए सरकार को भी कुछ मदद करनी चाहिए। इस सवाल पर कि सरकार कैसे हार्ट अटैक को बचा सके, डॉक्टर मनचंदा बताते हैं जंक फूड पे सरकार को ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, जैसे सरकार तंबाकू और सिगरेट पे लगाती है, साथ ही जंक फूड पे ज्यादा टैक्स लगाती है और जंक फूड पे बड़ी बड़ी हाइलाइटिंग में वार्निंग लिखी होनी चाहिए और सरकार इसके लिए एक नियम बना सकती है। डॉक्टर मनचंदा की माने तो ऐसा करने से जड़ से समस्या खत्म तो नहीं होगी, लेकिन लोगों में जागरूकता जरूर बढ़ेगी। अक्सर ये भी सुनने में आता है कि हार्ट अटैक सीधा संबंध शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल से होता है, इसलिए अधिक तेल में तला हुआ खाना ना बनाएं और ना खाएं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? डॉक्टर मनचंदा कहते हैं कोलेस्ट्रॉल से नहीं, लेकिन ट्रांस फैट से ज्यादा दिक्कत हार्ट अटैक में आ सकती है। ट्रांस फैट शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। वनस्पति और डालडा ट्रांस फैट के मुख्य स्रोत होते हैं, इसीलिए इनसे बचना चाहिए। जानकारों के मुताबिक इन तरीकों पे अमल करके युवा हार्ट अटैक के अटैक से बच सकते हैं। आशा है कि वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं बने बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल ऑप्शन पे प्रेस कर दीजिए। अब मैं चलता हूँ, मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।